साथ आहना पुंज और बुलेटिन की चलिए शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी के मसले पर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के मामले पर तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी कुछ देश में हो रहा है सब लोग जानते हैं। देश में अघोषित इमरजेंसी है, सभी विपक्षी दलों को एक होना होगा। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि लालू जी को बार बार परेशान किया जा रहा है। सही कह रहे हैं कि यहाँ घोषित इमरजेंसी नहीं, अघोषित इमरजेंसी पूरी तरीके से लागू हो चुकी है। गैर भाजपाई नेताओं को या भाजपा के खिलाफ कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी प्रोफेशन का हो, अगर सच बोलता है, उनको आईना दिखाता है, तो षड्यंत्र रच के किसी न किसी तरीके से करवाई जाती है। और वहीं अब इस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। कुछ राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर की हैं। आपको वो भी सुनवाते हैं। पिछले दिनों इसी बड़बोलेपन के कारण तेजस्वी यादव को भी सीबीआई कोर्ट की फटकार झेलनी पड़ी थी और जेल जाते जाते बचे थे। जहां तक विपक्षी एकता की बात है तो मेढक को कभी तौला नहीं जाता है। जहां सभी लोगों की अपनी निजी महत्वाकांक्षा होगी, जहां देश सेवा और देश हित की भावना ही नहीं होगी, वहां पर तो सभी लोग अपने अपने हित की बात करेंगे, निजी स्वार्थ की बात करेंगे, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात करेंगे। इसलिए बिहार का जो विपक्ष है उसकी यही स्थिति है। मैं तो कहूंगा पूरे देश में विपक्ष अपने प्रांतों तक और अपने परिवार तक और अपने निजी हितों तक सीमित है। उसे देश की चिंता नहीं है। देश में आज ऐसे हालात हो गए हैं कि विपक्ष की हर एक आवाज को, विरोध की हर एक आवाज को ये इनके इन प्रकारेण दबाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव की ये सलाह, तेजस्वी यादव की ये सोच सराहनीय है, परंतु ये सोच पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। आज पूरी ईमानदारी के साथ विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब इस देश से लोकतंत्र का नामो निशान मिट जाएगा। राहुल गांधी जी को माननीय न्यायालय से जो सज़ा सुनाई गई, इसके बाद जमानत मिली, इस पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। माननीय न्यायालय के फैसले पर तो कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन देश में जो आज अघोषित इमरजेंसी दिख रही है, इसी पर डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना होगा, और जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, यह बता रहा है कि 24 में बीजेपी की विदाई तय है और बीजेपी की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। कहीं न कहीं सरकार के दबाव में केंद्रीय जांच एजेंसियां सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है, ताकि उनकी छवि को धूमिल किया जा सके और कुछ लोगों को इसका राजनीतिक लाभ मिल सके। यह देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह जरूरी है कि विपक्ष के सभी दल एकजुट हों, मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए, मुद्दों पर आधारित चुनाव हो और एनडीए भाजपा सत्ता से बाहर हो सके। इस बात की वकालत तो लगातार हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने की है। उनकी मुलाकात विपक्ष के सभी प्रमुख नेताओं से हुई है। सकारात्मक दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। सभी विपक्षी दलों को एक साथ आकर काम करने की जरूरत है, ये बात मेरे विचार से ठीक है, लेकिन ये कह देना कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, ये कतई उचित नहीं है। देश में पूर्ण लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, लोगों के द्वारा पूर्ण बहुमत देकर चुनी गई सरकार है, जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। विपक्षी दल एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना भी अच्छा संकेत है, लेकिन मजबूत होने के लिए अनर्गल आरोप लगाना ये कतई उचित नहीं है। वहीं पटना से हमारे संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, सबसे पहले देखिए, जिस तरह से विपक्ष ने कहा कि इसी बड़बोलेपन के कारण सीबीआई की फटकार और जेल जाते जाते तेजस्वी यादव बचे थे, यानी कि अगर जेल जाना हो या सीबीआई की फटकार खानी हो तो सिर्फ बड़बोलापन बहुत है, इसके लिए कोई जुर्म करने की जरूरत नहीं है। देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से
तेजस्वी यादव ने कहा है कि तमाम विपक्षी जो दल हैं उनको एक होना पड़ेगा, और जिस तरह से कल राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के खिलाफ एक तरह से देखा जाए कि ये साफ तौर पर जो है वो कोर्ट की लेकर जो है कुछ भी करने से कोर्ट के बारे में कोई भी टिप्पणी तेजस्वी यादव नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर जो है सरकार को और बीजेपी को घेरा। वहीं कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने भी साफ तौर पर सरकार को और बीजेपी को घेरा। तो एक तरह से देखा जाए कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि हम कोर्ट की मामले पर कोई टिप्पणी जो है मैं नहीं करूँगा, लेकिन जो देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है उसको लेकर जो है अब पूरी जनता जो है देख रही है, और तमाम विपक्षी दलों को एक होना होगा। लालू यादव के बारे में उन्होंने चर्चा की, तो लालू यादव भी इससे पहले लगातार जब से नरेंद्र मोदी की सरकार जो केंद्र में बनी 2014 से, उसके बाद लालू यादव लगातार ये कहते आ रहे हैं कि देश में जो है अघोषित इमरजेंसी है। उसी बात को जो है उनके पुत्र तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है दोहराया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये तमाम चीज़ें करने के बाद और विपक्ष की एकजुट करने की बात जहाँ पर हो रही है, क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ से बीजेपी ये विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास में लगे हैं, तो वहीं अब ममता बनर्जी भी जो है निकल चुकी हैं, और ममता बनर्जी भी जो है लगातार लोगों से मुलाकात कर रही हैं और विपक्ष को एकजुट करने में लगी हुई हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये कहा नहीं जा सकता कि विपक्ष जो है एकजुट हो पाएगा। यही जो है कि हो सकता है कि केसीआर, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, ये तमाम लोग जो है अलग अलग एकजुटता बनाने में लगे और विपक्ष एकजुट ना हो। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को जो बात बोले हैं कि विपक्ष को एकजुट होना होगा, तो इस पे जो है तमाम दलों को एक साथ आना होगा, तभी जो है विपक्ष एकजुट हो सकता है। जी रुपेंद्र, बहुत साल पहले ऐसा देखा गया था, क्योंकि देखिए इमरजेंसी की बात छिड़ ही रही है, तो बहुत साल पहले जब इमरजेंसी लगी थी तो उस समय भी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट पूरा विपक्ष एक हुआ था। तो क्या वैसे ही तरीके इस समय भी अपनाए जाएंगे? क्या इसीलिए विपक्ष एकजुट हो रहा है? देखिए, जब आपको 70 के दशकों में जो आपको इमरजेंसी लागू किया गया था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, और उस समय जब इमरजेंसी लागू हुआ तो उसी इमरजेंसी के देन लालू यादव हैं, उसी इमरजेंसी की देन में कई और नेता जो हैं वो हैं शरद यादव हैं, तमाम कई ऐसे नेता हैं जो आपको इमरजेंसी के देन हैं। लेकिन जिस तरह से इमरजेंसी की बात की जा रही है, तो क्या उस समय कांग्रेस की जब सरकार थी और इस समय की सरकार में क्या सेम वही स्थिति है? अगर वही स्थिति है तो फिर विपक्ष जो है एकजुट क्यों नहीं हो रहा है? तो तमाम चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा। और उस समय तो विपक्ष इसलिए एकजुट हुआ था कि तमाम समाजवादी नेता उस समय एकजुट हुए थे, लेकिन अब जो है समाजवादी नेता कहे जा रहे हैं, लेकिन अगर समाजवादी नेता हैं तो जरूर एकजुट होना चाहिए था। लेकिन 2015, 2014 के चुनाव, 2019 के चुनाव, 2020 के चुनाव को देख लिया जाए, तमाम विपक्षी एकजुटता की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक जो है विपक्षी एकजुटता जो है सामने फ्रंट पर नहीं दिख पाया है। जी शुक्रिया रुपेंद्र, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, जिस भी तरह से हो, लेकिन विपक्ष को एकजुट करने में पूरे तरीके से सभी लोग लगे हुए हैं।